गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने कल किया था बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या था बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जो बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आया था बेटा कितना आया था, फोर्स एफ इजिकल टू एम। ठीक है, तो न्यूटन को सेकंड लॉ ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। फिर हमने फोर्स के जो डायमेंशंस भी पढ़ लिए है बेटा, एम एल टी माइनस टू, ये डायमेंशंस होते हैं फोर्स के। अब करेंगे हम यूनिट्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स के जो यूनिट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स और दूसरे होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। जो अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होते हैं बेटा, इसमें हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होते हैं, अब इन एसआई सिस्टम जो यूनिट होते हैं बेटा फोर्स के, वो क्या होते हैं बेटा, न्यूटन। मतलब एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो एसआई सिस्टम है उसमें क्या होते हैं फोर्स के यूनिट बेटा, न्यूटन। और कैपिटल एन से इसका सिंबल है। हमें पता है बेटा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, जब मास कितना होगा बेटा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इंटू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 न्यूटन। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन? तो 1 न्यूटन जो है इज दैट मच फोर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। क्लियर हो गया बेटा? तो 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। क्लियर? अब बेटा जो दूसरे हैं सीजीएस यूनिट, एब्सोल्यूट जो यूनिट्स हैं उसी में बेटा हम जो सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होते हैं, डायन्स होते हैं बेटा फोर्स के। जैसे 4F इक्वल टू m में फोर्स 1 डायन कब होगा जब मास क्या होगा बेटा, अब सीजीएस में मास को किसमें मेजर करते हैं बेटा, किलो ग्राम में, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होते हैं। तो जब मास 1 ग्राम होगा और एक्सेलरेशन कितनी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितनी होगी बेटा 1 डायन होगी। ठीक है, तो मतलब जो 1 डायन होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 डायन बोलते हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 डायन? तो बिल्कुल बेटा वैसे ही, तो न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे बेटा आप, डायन। 1 डायन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मीटर की जगह क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो क्या पता लग गया बेटा? तो सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं, डायन्स होते हैं। तो 1 डायन इज दैट मच फोर्स which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। तो इस तरह से बेटा हमने जो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, देखो बेटा 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो ये बन जाएगा ग्राम 1000 इंटू 100, बेटा कितने जीरो आ जाएंगे 5। तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा, डायन। 10 रेज़ पर 5 डायन। क्लियर हो गया? तो 1 न्यूटन क्या होता है बेटा 10 रेज़ पर 5 डायन्स के बराबर होते हैं। और जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होते हैं बेटा, इसमें हम ग्रेविटी लेते हैं। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आती है वो कितनी आती है बेटा, जी। और जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन आएगी बेटा बॉडी में। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऐसे सिस्टम में क्या होते हैं, किलोग्राम वेट, इसको केजी डब्ल्यूटी भी लिखते हैं किलोग्राम वेट, या किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं बेटा, किलोग्राम केजीएफ। ठीक है, किलोग्राम फोर्स या केजीएफ। तो एफ इजिकल टू एम है, तो एक मतलब फोर्स को 1 किलोग्राम वेट कब बोलेंगे, या 1 किलोग्राम फोर्स जब मास कितना होगा वो 1 किलोग्राम और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाउ, अब इसको 9.8 इंटू 1 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, न्यूटन के बराबर। तो कितने बन जाएंगे 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम वेट जो है 1 kgf जो है 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 किलोग्राम वेट फोर्स? तो बेटा बिल्कुल सेम वैसे ही 1 किलोग्राम फोर्स, सॉरी हाँ 1 की जो किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया, वैसे यहाँ पर बेटा 1 किलोग्राम वेट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो बेटा ये आपने डिफाइन कर, और 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। फिर वैसे बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में ही किसमें, इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है बेटा, ग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, सॉरी ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, ठीक है। तो वही फोर्स को 1 ग्राम वेट कब बोलेंगे बेटा, जब मास किसमें होगा, ग्राम में, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। लेकिन बेटा जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतनी एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो 1 ग्राम वेट 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 ग्राम वेट इज दैट मच फोर्स which produce an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, ठीक है। तो 980 into 1 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, डाइन, ठीक है। तो 980, तो 1 ग्राम वेट जो होता है या 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 980 डाइन्स के बराबर होता है। तो ये थे बेटा अब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने डिफाइन कर सकते। और बेटा ध्यान देना, जो 1 किलोग्राम वेट जो है वो कितने ग्राम वेट के बराबर होता है, देखो बेटा वेट तो रहने दो, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो 1 किलोग्राम वेट जो है वो 10 की पावर 3 ग्राम वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 1 या 1 kg F बोलते हैं आप इज इक्वल 10 की पावर 3 ग्राम फोर्स, क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।